हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक सेक्सिस्ट और रियलिस्टिक मूवी के बारे में, वीरे दी वेडिंग। चार मुख्य फीमेल किरदारों के इर्द गिर्द घूमती एक कहानी, जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका रियल लाइफ प्रॉब्लम से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारी मूवी के चार मुख्य कैरेक्टर हैं कालिंदी उर्फ करीना कपूर, जिसकी लाइफ की प्रॉब्लम यह है कि उसके पेरेंट्स के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। उसकी माँ के मरने के हाल ही बाद उसके पापा दूसरी शादी कर लेते हैं। उसके चाचा और पापा के बीच बनती नहीं है। बेसिकली उसकी फैमिली में किसी के भी बीच बनती नहीं है, और इसका प्रभाव हमारी कालिंदी पर पड़ता है। और अब उसका रिलेशनशिप, शादी और बाकी सभी रिश्तों पर से विश्वास उठ चुका है। हमारी सेकंड कैरेक्टर है अवनी उर्फ सोनम कपूर, एक पढ़ी लिखी डाइवोर्स लॉयर, जिसकी लाइफ की प्रॉब्लम यह है कि उसे शादी के लिए एक लड़का नहीं मिल रहा है। अपनी अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ बार बार एक लड़के की तलाश में है, लेकिन जैसा इंडिया में सभी के साथ होता है, एक पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की को लड़का कहाँ मिलता है आजकल। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टर है शिखा उर्फ, जिसका नाम मीरा है। शिखा की लाइफ एक्चुअली सूर्यवंशम से इंस्पायर्ड है। उसके पिताजी को उसका हस्बैंड पसंद नहीं है, जिस वजह से अब वह उससे बात नहीं करते हैं। शिखा नाराज है कि उसके पिताजी उससे बात नहीं करते हैं। शिखा का एक बेटा है जिसका नाम उसने अपने पिताजी के नाम पर रखा हुआ है, और जब उसके पिताजी को पता चलेगा कि मेरी बेटी का एक बेटा है जिसका नाम मेरे नाम पर रखा हुआ है, उसके पिताजी उसे दौड़ते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। शिखा अपने फिरंगी पति को दिन रात गालियां देती रहती है, cause why not? बट अगर कोई आदमी किसी लड़की को ऐसे ही गालियां देता जिसे वो समझ नहीं पाती, तो क्या तब भी पब्लिक उसे एज अ जोक, एज अ कॉमेडी लेती? मूवी की हमारी फोर्थ कैरेक्टर है स्वरा भास्कर, जिस मूवी में बेसिकली कर क्या रही है किसी को भी नहीं पता। स्वरा उर्फ साक्षी की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसके पति और उसके बीच बनती नहीं है। उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, तो शायद हर कपल के बीच होते हैं। स्वरा एक दिन मैस्टरबेट कर रही है, उसका हस्बैंड उसे आकर ऐसे देख लेता है, बूम, ना उन दोनों के बीच तलाक होगा। आई मीन डाइवोर्स, घरेलू हिंसा, या फिर किसी और लड़की के साथ अफेयर होना, या फिर किसी और लड़के के साथ अफेयर, मीन्स दीज ऑल आर सो अनरियलिस्टिक रीजंस बिहाइंड डाइवोर्स। तभी तो मैस्टरबेट करने के पीछे डाइवोर्स बताया गया है मूवी में। बहरहाल मूवी आगे बढ़ती है। स्वराज, जिसे हम सभी सोच रहे हैं कि अब इंडिपेंडेंट वुमेन बन के अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है, रियलिटी में वुमन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट नो। स्वरा अब अपने पेरेंट्स के पैसे उड़ाती है, वह ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, जो आई डोंट थिंक लड़का या लड़की किसी को भी करना चाहिए। स्वरा की लाइफ की प्रॉब्लम यह है कि उसे आंटियों के ताने सुनना पसंद नहीं है, जो बेसिकली हम में से किसी को भी सुनना पसंद नहीं रहता। कालिंदी का बॉयफ्रेंड सुमित व्यास उसे प्रपोज करता है, जिसका नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, तो कालिंदी का बॉयफ्रेंड सुमित व्यास उसे प्रपोज करता है, और कालिंदी जिस बॉयफ्रेंड के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में है, उसे यह नहीं बता पाती कि वह इस रिलेशन को अभी शादी का नाम देने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली सी हैव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, में किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करना चाहती, वो किसी को भी अपनी प्रॉब्लम, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं बताना चाहती, बट सबसे एक्सपेक्ट करती है कि सब उसकी बात बिना बोले ही समझ जाएं। रियली नाउ कालिंदी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उसकी 3 बेस्ट फ्रेंड उसकी शादी में उससे उसके साथ रहने आई हैं। बेसिकली ये सारी बेस्ट फ्रेंड कुछ इस तरह है कि उन्हें एक दूसरे के फ्रेंड की लाइफ की प्रॉब्लम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो बेसिकली जिन लोगों ने कहा वुमन एम्पावरमेंट नहीं है, फीमेल फ्रेंडशिप के ऊपर एक मूवी बनी है, तो हमें दोस्ती का एक बहुत अच्छा उदाहरण इस मूवी में आगे देखने को मिलेगा, जहां पर कालिंदी अपने ओवर एक्साइटेड ससुराल वालों से थोड़ी दुखी है, क्योंकि वो उसे बेटी मानना चाहते हैं। बेसिकली तुम बहू को बेटी क्यों कैसे मान सकते हो, दिस इज अ प्रॉब्लम, लाइक रियली। तभी तो उसे अपने ससुराल वालों से प्रॉब्लम होने लगी है। वो एक सिंपल शादी चाहती है, और उसके ससुराल वाले बिग फैट वेडिंग चाहते हैं,
जो तो वह बेसिकली अपने घर वालों को या अपने पति के घर वालों को बता सकती है कि उसे ऐसी शादी नहीं चाहिए, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती है? अगर वो ऐसा करती तो मूवी कैसे बनती? तो कालिंदी की एंगेजमेंट का दिन है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम मीरा है वह दारू पी कर टुन है। उसकी दूसरी बेस्ट फ्रेंड अवनी, जो जिसे उसके लवर ने या जिस लड़के को वह पसंद करती थी, बेसिकली उसके क्रश ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और अब वह भंडारी नाम के लड़के के साथ इंटीमेट हो रही है। हमारी थर्ड कैरेक्टर स्वरा भास्कर, जो आंटी के ताने नहीं सह पाती है और अपने घर चली जाती है। और हमारी प्यारी कालिंदी, जिसकी सुमित व्यास से लड़ाई हो जाती है, जो उसे बताता है कि तुम्हारी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी फैमिली अच्छी नहीं लगती है कुछ भी। तो कालिंदी वहां से रूठ कर चली जाती है। सो मच फॉर फ्रेंडशिप दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी फ्रेंड को किसी भी फ्रेंड की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और अगली सुबह तक किसी को ये भी नहीं पता कि कालिंदी कहाँ है। फिर सब कालिंदी से मिलने उसके पुराने घर जाते हैं, जहाँ सुमित व्यास और कालिंदी अपनी एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। उसकी सभी फ्रेंड से कालिंदी की लड़ाई हो जाती है और सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर स्वरा भास्कर, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है, इन सब में सबसे ज़्यादा दुखी वही है, क्योंकि अब वह अपना पैसा कहाँ उड़ाएगी, सॉरी अपने माँ बाप का पैसा कहाँ उड़ाएगी। तो इसलिए स्वरा भास्कर एक थाईलैंड की ट्रिप प्लान करती है, और जस्ट लाइक एनी अदर युवा वो वहां जाकर सोचते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले के बारे में। बेसिकली कोई भी लड़का लड़की या कोई भी इंसान जो एक हेक्टिक लाइफ शेड्यूल जी रहा है, या जिसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक छोटी सी वेकेशन के बाद अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचेगा। तो हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है थाईलैंड, जहाँ पर वो लोग उछल कूद करते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, दारू पीते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि चलो अब घर चलते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कालिंदी जब अपने घर पहुंचती है, उसके चाचा और पापा के बीच झगड़ा सॉल्व हो चुका है। तो अब वह इंस्पायर्ड है, अब वह भी अपनी फैमिली बनाना चाहती है। अब वह सुमित व्यास को प्रपोज करती है, जो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। हमारी सेकंड कैरेक्टर अवनी, जो अब समझ चुकी है कि अगर जो लड़का उसे पसंद करता है, फाइनली उसे भी चांस देना चाहिए। अरेंज मैरिज के चक्कर में रहेगी तो शायद उसे कभी कोई लड़का नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए वह भंडारी को एक चांस देती है। अब हमारी थर्ड कैरेक्टर मीरा, जो आते ही अपने पति के साथ इंटीमेट होती है। अब हमारी चौथी कैरेक्टर स्वरा भास्कर, जो अभी भी फिलहाल कुछ नहीं कर रही है। हाँ, तो अब कालिंदी की शादी का दिन आता है। अब कालिंदी एक सिंपल सी शादी कर रही है, जो वह स्टार्टिंग में कर सकती थी अगर वह सबको बताती कि उसे एक सिंपल शादी चाहिए। तो कालिंदी की अब शादी हो रही है। कालिंदी की शादी में मीरा को उसके पिताजी मिलने आते हैं, और सूर्यवंशम फीमेल पार्ट यही खत्म होता है। अवनी को भंडारी मिल जाता है। और हमारी फोर्थ कैरेक्टर स्वरा भास्कर बेफालतू में आंटी को जाकर बताती है, हे आंटी व्हाट्सएप, मेरा डाइवोर्स हो रहा है। सो बेसिकली ये मूवी क्यों बनाई गई है, इसका रिजल्ट क्या है, इसमें फीमेल एम्पावरमेंट कहाँ है, इसमें फ्रेंडशिप कहाँ है, ये शायद इसका आंसर तो किसी साइंटिस्ट के पास भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।